हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को पता चलता है कि विभूषण जो कि स्ट्रिप क्लब का डांसर था वो उसी की क्लास में है। वो वांग जी से कहता है अगर तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो बस मेरे साथ चलो, तुम बस चाय पी लेना और मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। ऐसा कहकर वहींग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग सेंटर में ले आता है। वांग जी उससे पूछता है यंग मास्टर जांग तुम्हारे साथ नहीं आए? वहींग कहता है जेंगशा को कोई क्लास अटेंड करनी थी जो कि फ्यूचर सेक्ट लीडर्स के लिए है। मुझे खुशी है कि मुझे वो क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। वहींग ने अभी भी वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था। वो उससे पूछता है तुम्हें किस तरीके की चाय पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आता हूँ। वांग जी उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। वहींग कहता है कम ऑन, मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसी सीट पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वांग जी वहीं बैठा रहता है और मन में सोचने लगता है ये मैं कर क्या रहा हूँ और मैंने उसके साथ यहाँ आने के लिए अग्री क्यों किया। लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ था एक बार फिर से वांग जी को सारी बातें याद आती हैं और किस तरह उसने वुयिंग को लेकर वेट ड्रीम देखा था। वो अपना फेस अपने हाथों से छुपा लेता है क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। फाइनली वुयिंग वापस आता है और टेबल पर चाय रखते हुए कहता है सेकंड यंग मास्टर लैंड के लिए स्पेशल टी। वांग जी उससे थैंक्स कहता है और उससे पूछता है तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? वहींग कहता है हाँ मुझे याद आया। वो तुरंत अपने पास से वो एनवलप निकालता है जिसमें मनी थी जो वांग जी ने उसे ऑफर की थी। वांग जी उससे कहता है ये क्या है? वहींग कहता है ये वही मनी है जो लास्ट नाइट तुमने मुझे दी थी। वांग जी कहता है वो मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये मनी मेरी तरफ से एक अपॉलॉजी थी। वहींग कहता है हाँ पर ये बहुत ज़्यादा है लानर गागा, तुम क्या सोच रहे थे जो तुमने मुझे इतनी सारी मनी दी? वांग जी कहता है पर तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, हमारे डिसिपल्स ने जो भी तुमसे कहा वो गलत था। वहींग कहता है तो उन लोगों की गलती के लिए तुम मुझे मनी पे कर रहे हो, और वो भी इतनी ज़्यादा। लानर गागा मैंने तो तुम्हें कोई प्राइवेट शो तक नहीं दिखाया। वांग जी इस बात पर तेज आवाज़ में कहता है वुयिंग और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वुयिंग कहता है क्या हुआ, तुम इतना एम्बैरस क्यों फील कर रहे हो? वांग जी उससे कहता है शेमलेस। वुयिंग कहता है अब इसमें शेमलेस क्या है? हम सब जानते हैं कि लास्ट नाइट तुम बार में क्यों गए होंगे, तो प्लीज़ ये दिखावा मत करो कि तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। वांग जी कहता है मैंने नहीं किया, मुझे फोर्स किया गया था वो सब देखने के लिए। वुयिंग कहता है क्या देखने के लिए? मुझे देखने के लिए? ऐसा कहकर वो अपने लिप्स पर एक सिड्यूसिंग स्माइल लेकर आता है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। वुयिंग कहता है ओ माय गॉड, तो किसी ड्यूटी की वजह से कल तुम वहाँ आए थे? इसका मतलब मेरी सारी परफॉर्मेंस जो मैंने तुम्हारे लिए दी थी वो वेस्ट हो गई। लान वांग जी तुम बातों को क्लियर नहीं कर रहे हो। क्या ये मनी सच में गुसुलैंड सेक्ट की तरफ से अपॉलॉजी के रूप में है, या फिर तुम इस मनी के जरिए मेरी परफॉर्मेंस को रेट करना चाहते हो? वांग जी के ईयर्स पूरे रेड हो गए थे। वो वुयिंग से कहता है मुझे जाना है। वुयिंग कहता है जाना है? बिल्कुल नहीं लानर गागा, प्लीज मेरे साथ रहो ना, कम से कम तब तक तो जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत लोनली हो जाऊंगा। वो वांग जी को उसकी कमर से पकड़ने की कोशिश करता है पर वांग जी पीछे हट जाता है। वुयिंग कहता है आई एम सॉरी, आगे से मैं आपको टीज नहीं करूंगा। वांग जी कहता है मुझे मत पकड़ो। वुयिंग के हाथ अब स्लोली स्लोली वांग जी की बैक साइड पर आ जाते हैं। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो बुरी तरीके से पैनिक फील करने लगता है और सोचने लगता है क्या लोग उसकी तरफ देख रहे होंगे। वुयिंग कहता है लांग वांग जी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अच्छे से बिहेव करूंगा। वांग जी फिर उससे कहता है अपने हाथ हटाओ। वुयिंग कहता है तुम मेरे पास रुकोगे? अगर तुम रुकोगे तो मैं ये सारी मनी ले लूंगा। वांग जी को आखिरकार वहीं बैठना पड़ता है। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है। वांग जी उससे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये मनी ज़्यादा है तो तुम इसे अपने कोवर्कर्स के साथ शेयर कर सकते हो, अब ये तुम्हारी है। वुयिंग कहता है फाइन लानर गागा, तुम जीते, मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़े पैसे बचा रहा था पर तुमने मुझे हरा दिया। वैसे अगर तुम्हें क्लब्स जाना पसंद नहीं है तो तुम फन के लिए क्या करते हो? वांग जी कहता है कैलीग्राफी। वुयिंग कहता है कैलीग्राफी, ये कैसी हॉबी है? वांग जी उससे पूछता है और तुम क्या करते हो यंग मास्टर वे? वुयिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं लंजा। मेरा वर्क ही मेरी हॉबी है, कुछ लोग अपने वर्क को एंजॉय कर सकते हैं। वांग जी कहता है क्या तुम एंजॉय करते हो? वुयिंग कहता है कल तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हें क्या लगता है मैं एंजॉय करता हूँ या नहीं? वो एक बार फिर उसकी तरफ विंक करता है तो वांग जी कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे टीज नहीं करोगे,
मैं जा रहा हूँ। वुयिंग कहता है मैं टीज नहीं कर रहा, ये एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, पर ठीक है अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो। वांग जी फिर वहीं बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या कोई और एक्टिविटीज़ हैं जो तुम एंजॉय करते हो। वुयिंग हंसते हुए कहता है हाँ, ड्रिंकिंग। क्या तुम्हें पता है लंजा, गुसू में बेस्ट लिक्विड मिलती है, पर दुख की बात है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्या तुमने उसे टेस्ट किया है। वांग जी कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं सारे सेक्ट रूल्स फॉलो करता हूँ। वुयिंग कहता है सारे के सारे, ओ माय गॉड, तुम जिंदा कैसे हो। वांग जी कहता है मैं परफेक्टली फाइन हूँ, थैंक यू। वुयिंग कहता है लंजा प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं तो आज तक एक भी रूल फॉलो नहीं कर पाया हूँ, और तुम्हारे सेक्ट के रूल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए मेरे लिए तो तुम एडमायरेबल हो, हांग गुंजुन। वांग जी कहता है ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वुयिंग कहता है क्यों, क्या गुसुलैंड रूल्स में किसी का दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना भी गलत है। वांग जी फिर गुस्से में देखने लगता है तो वुयिंग कहता है ठीक है, नाराज मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका जवाब देने की। वुयिंग तो अब जैसे वांग जी की लाइफ में सेटल होता जा रहा था, जैसे वांग जी की लाइफ में हमेशा से उसकी एक जगह थी। एक दिन सुबह वांग जी अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है वुयिंग उसके सामने खड़ा था। हमेशा की तरह उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी तुरंत उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने पुअर हार्ट को संभालता है कि कहीं वुयिंग को इस तरह देखकर उसे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। वुयिंग बाहर खड़ा ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है लंजा तुम कितने क्रूल हो, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठा और तुमने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा मार दिया। फाइनली वांग जी धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और उससे कहता है वुयिंग तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। वुयिंग कहता है मैं तो तुम्हें तलवारबाजी के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, मैं इतना पेशेंटली यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। हाउ रूड हांग गुंजुन, क्या अपने फ्रेंड को कोई इस तरह ट्रीट करता है। वांग जी कहता है क्या हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वुयिंग कहता है ये कैसा क्वेश्चन हुआ लंजा, ऑफ कोर्स हम फ्रेंड्स हैं। वो उसके नज़दीक आकर कहता है केवल मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने ही मेरी परफॉर्मेंस देखी है। वांग जी उससे कहता है तुम एक पब्लिक प्लेस पर परफॉर्मेंस करते हो, इसका मतलब वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं। वुयिंग फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है लंजा क्या तुम्हें जलन हो रही है, डोंट वरी, उनमें से कोई तुम्हारी कंपैरिजन में नहीं है, माय ऑनरेबल हांग गुंजन। ऐसा कहकर वो अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर रख देता है। वांग जी उससे कहता है अपने हाथ उठाओ। वुयिंग कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो खुद कोशिश करो लनर गगा। वांग जी तुरंत अपनी बीचन निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वुयिंग कहता है ओ माय गॉड सो फास्ट हांग गुंजन, तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल मेरे ऊपर इतना बैडली करना चाहते हो। वो जानबूझकर इस डबल मीनिंग लाइन का इस्तेमाल करता है। वांग जी फिर उससे गुस्से में शेमलेस कहता है और एक बार फिर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वुयिंग भी उसके हर एक अटैक से बच जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए इवनली मैच्ड लग रहे थे। फाइनली वांग जी अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वुयिंग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। वुयिंग ब्रेथलेसली हंसते हुए कहता है मर्सी हांग गुंजन, आज तो तुमने मुझे हरा दिया, प्लीज़ मुझ पर दया करो। उसके पूरे फेस पर पसीना बह रहा था जो उसकी नेक के थ्रू उसकी बॉडी पर जा रहा था। वांग जी उसके सामने खड़ा था और उसकी नज़रें बार बार वुयिंग की नेक पर जा रही थीं। जिस तरह वांग जी उसे देख रहा था वुयिंग के फेस से भी हंसी एकदम गायब हो जाती है और उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं, ब्रीदिंग और भी ज़्यादा हार्श हो जाती है। वो वांग जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक सुशे वहाँ आ जाता है और कहता है सेकंड मास्टर लन। वुयिंग और वांग जी दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहाँ जिनजुशिन भी था जो वुयिंग को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वुयिंग कहता है सॉरी, पर क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वांग जी कहता है हम यहाँ से बस जा ही रहे थे। सुशे एक बार फिर कहता है सेकंड यंग मास्टर, आप इस जैसे इंसान के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कोल्डली उससे कहता है वो युनमक जांग सेक्ट का सीनियर डिसिपल है और उससे इस तरीके से बात करना डिसऑनरेबल है। हैव अ गुड डे, हम दोनों अब यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से बाहर खींचते हुए ले जाता है। वुयिंग मुस्कुराता हुआ उन सबको बाय बाय कहते हुए जाता है। जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो वांग जी वुयिंग से पूछता है क्या तुम उसे सच में नहीं जानते थे। वुयिंग कहता है किसे, जिनजुशिन को। ऑफ कोर्स मैं उसे जानता हूँ, एक हफ्ते पहले की तो बात है जब हम मिले थे, मेरी मेमोरी इतनी भी खराब नहीं है। इसी के सामने तो एस्टीम्ड हांग गुंजुन ने उस दिन मेरा ऑनर बचाया था, मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ।
वांगजी कहता है रिडिकुलस। वुयिंग कहता है पर मेरे लिए तो रिडिकुलस नहीं है। सच में तुम्हारी वो साइट देखने लायक थी। मैं उस दिन बहुत लकी फील कर रहा था। मेरी जगह अगर उस दिन कोई लड़की होती ना जिसका ऑनर इस तरह तुमने बचाया होता तो वो तो तुमसे पक्का प्यार करने लगती। वांगजी उससे कहता है इन नॉनसेंस बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। वुयिंग कहता है सच में तुम इतने स्टोइक कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई लड़की नहीं आएगी, सब डर कर ही भाग जाएंगी। वांगजी मन में सोचने लगता है तुम तो अभी तक नहीं डरे, पर वो वुयिंग से कहता है रिडिकुलस। वुयिंग अब उससे कहता है वैसे तुम्हारे अंकल की क्लास शुरू होने वाली है, मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? ऐसा कहकर वो फिर से उसकी तरफ विंक करता है। वांगजी कहता है गुड बाय और वहाँ से चला जाता है। अगले 2 हफ्तों तक यही चलता रहा था। वुयिंग जानबूझकर वांगजी से ही चिपका रहता था, उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता और डिनर भी दोनों साथ में ही करते। वुयिंग ने ह्वेसांग को भी वांगजी से मिलवा दिया था। वुयिंग, जेंगशा, ह्वेसांग और वांगजी चारों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। वांगजी इन दिनों में ये तो जान गया था कि वुयिंग को टच करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कभी शोल्डर्स को पकड़ना, कभी वेस्ट पकड़ना, तो कभी हाथों को पकड़ना। वुयिंग की प्लेट में चिकन पीस खत्म हो गया था तो वो जेंगशा की प्लेट से उठाने लगता है। तभी जेंगशा उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहता है ये क्या तरीका है? जाकर अपने लिए खुद चिकन पीस लेकर आओ, इतने लेजी मत बनो। वुयिंग कहता है जेंगशा प्लीज़ लेने दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मॉर्निंग की क्लास में भी हंगुनजुन ने मुझे नहीं जीतने दिया। सच में हंगुनजुन बहुत मर्सीलेस है। वांगजी तुरंत अपनी प्लेट से चिकन पीस उठाकर वुयिंग की प्लेट में रख देता है और उससे कहता है अब शांत रहो। वुयिंग कहता है लंजा तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। वांगजी अचानक शाय फील करने लगता है और उससे कहता है शट अप। वुयिंग मुस्कुराते हुए वो चिकन पीस उठाकर खा लेता है। अब वुयिंग ने खुद ये डिसाइड कर लिया था कि हर ट्यूसडे और थर्सडे मॉर्निंग्स में वो वांगजी के साथ तलवारबाजी किया करेगा। ट्यूसडे और थर्सडे को वो अपने आप ही सुबह के 7 बजे वांगजी के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता था और हर बार उससे कहता सरप्राइज। वांगजी उससे कहता है ये तुमने शेड्यूल बना लिया है, अब हार्डली ही ये कोई सरप्राइज है। वुयिंग कहता है ये हमेशा एक सरप्राइज रहेगा अगर मैं 9 बजे से पहले उठ जाता हूँ तो। 1 महीने तक यही चलता रहा था। फिर एक थर्सडे मॉर्निंग वांगजी जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं था। वो थोड़ी देर तक वुयिंग के आने का इंतज़ार करता है, पर कुछ मिनटों बाद ही उससे अब और इंतज़ार नहीं होता। वो आखिरकार उन क्वार्टर्स के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ युनमक जांग सेक्ट रुका हुआ था। वो 3 बार दरवाज़ा खटखटाता है। तीसरी बार पर फाइनली जेंगशा अपने फेस पर एक इरिटेटेड एक्सप्रेशन लिए दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है सेकंड यंग मास्टरलैंड, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है आज सुबह वुयिंग नहीं आया, क्या वो ठीक है? जेंगशा उसे जवाब तो नहीं देता बल्कि चिल्लाते हुए कहता है वेवुशन, तुम्हें विजिट करने के लिए कोई आया है। वांगजी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वुयिंग फाइनली उठकर आता है। उसने रेड कलर के अंडर रोब्स पहने हुए थे जो बुरी तरीके से बंधे हुए थे। उसके फेस पर मेकअप था, लाइनर बिखरा हुआ था, कलरफुल आईशैडो था। वो वांगजी को देखकर कहता है लानर गगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या समय हो रहा है? वांगजी कहता है ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं। सॉरी मैं इस तरह आ गया, तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो। मैं बस पूछने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। वुयिंग कहता है ओ माय गॉड, आज थर्सडे है ना? सॉरी लानर गगा, मैं भूल गया था। मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। मैं बस जल्दी से अपने कपड़े पहन लूँ। ऐसा कहकर वो बाथरूम चला जाता है। जेंगशा वांगजी से कहता है क्यों ना तुम अंदर आकर इंतज़ार करो, वो बाथरूम में बहुत समय लगाता है, तुम कब तक बाहर खड़े रहोगे? वांगजी अंदर आकर बैठ जाता है। वो जेंगशा से पूछता है क्या युनमक जांग सेक्ट से केवल तुम दोनों ही हो? जेंगशा कहता है हमारी शिजी भी हैं, पर वो अभी यहाँ नहीं हैं, वो अपने फियांसे जिनजुशन के साथ हैं। तभी वुयिंग जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। वो वांगजी की स्लीव्स पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। जब दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं, वांगजी अपनी तलवार अंदर रख लेता है। वुयिंग कहता है लंजा, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। वांगजी कहता है आज हम तलवारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लियरली तुम बहुत थके हुए हो, तलवारों का इस्तेमाल करना डेंजरस होगा। वुयिंग कहता है ठीक है। उसके बाद 5 सेकंड भी नहीं लगते कि वांगजी अपने हाथों से ही वुयिंग को पकड़ लेता है और ग्राउंड पर नीचे गिरा देता है। वो पूरी तरीके से वुयिंग के ऊपर आ चुका था। वुयिंग हंसते हुए कहता है लानर गगा,
मुझे तो लग रहा है कि तुमने जानबूझकर ये एक्सक्यूज़ बनाया जिससे तुम मुझे पकड़ सको। वांग जी तुरंत उसके ऊपर से उठ जाता है और उससे कहता है, उठो और मुझसे प्रॉपर तरीके से लड़ो। विंग हंसते हुए कहता है, यस सर। उसके बाद दोनों शावर लेने के बाद अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अचानक विंग वांग जी को मैसेज करता है, सॉरी आज मैं बहुत थका हुआ था तो ठीक से लड़ नहीं पाया। रात को मैंने एक एक्स्ट्रा शिफ्ट ली थी ना। एनीवेज तुम्हें मेरे वर्क प्लेस पर एक बार फिर आना चाहिए लंजा। इस मैसेज के बाद वो उसे एक स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें उसके पूरे मंथ का शेड्यूल था कि वो कब कब वर्क पर जाने वाला है। वांग जी तुरंत उसे मैसेज करता है नहीं। विंग एक रोने वाला स्माइली बना देता है। वांग जी अपना फ़ोन उठाकर बेड पर फेंक देता है और सोचने लगता है, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। मैं कैसे उस जगह पर फिर से जा सकता हूँ। वो काफ़ी सारी लंबी लंबी सांसें लेता है और आखिरकार रूम से बाहर निकल जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।